सेहत की बात ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर जॉर्ज फर्नांडिस हूँ। मैं कमल नयन बजाज हॉस्पिटल का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने आप को तंदुरुस्त रखें, पर उसको जैसे हम लोग जिम जाते हैं या कोई भी वेलनेस प्रोग्राम करते हैं, उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपना शरीर के बारे में समझें कि हमारा शरीर ये कर सकता है या नहीं। ये जो भी एक्सरसाइज है, ये जो योगा है, ये जो कुछ भी है, हमारे शरीर में वो क्षमता है या नहीं। हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक का जो कर सकता है वो अलग होता है। तो इससे पहले हम लोगों को एक टेस्ट करना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कुछ भी हमारे बॉडी में वो क्षमता है कि और कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, कोई 20 साल का आदमी हो या कोई 50 साल का आदमी हो, उनके अंदर पहले ही कोई कोमॉर्बिडिटीज़ जो होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम लोग वो सब पहले समझे कि हमारी बॉडी में क्या क्षमता है और हम अपनी बॉडी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कोई किसी चीज़ से ना इन्फ्लुएंस हो जाए, जो अभी जैसे एक्टर्स होते हैं या कोई ऐड होता है, उनको देख के हम सोचते हैं हाँ हम अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या तंदुरुस्त होना चाहते हैं। पर पहले हम अपनी बॉडी को समझें, फिर कोई डॉक्टर के पास जाए और जांच करे कि हमारी बॉडी में सब ठीक है और वही एक्सरसाइज करें जो हम करना चाहते हैं। तो हम फिट किस लिए रहना चाहते हैं? हम फिट इसलिए रहना चाहते हैं कि हमारे दिन भर का काम अच्छा हो, हम मन में शार्पनेस हो। तो वो उसके लिए जो हम जिम करना चाहते हैं या जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो हमारे काबिलियत के ऊपर हो और हमारी बॉडी की क्षमता के ऊपर हो। सर, जिम जो ट्रेनर रहते हैं या फिर जिम मालक रहते हैं, इनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मेरा यही है कि जिम शुरू करने से पहले जो जिम के जितने भी लोग हों, उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है, उनको वो ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके पास और उनको फर्स्ट एड किट रहना चाहिए और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो उसको देखभाल करना चाहिए। एट द सेम टाइम जैसे कोई भी इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होना चाहिए कि उनको कैसे पहले देखा जाए, कैसे पेशेंट को स्टेबल किया जाए। और अगर एक डॉक्टर रखेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज ये इमरजेंसी कभी भी हो सकता है और उसके लिए सामान होना चाहिए, जैसे AED कहते हैं, डिफिब्रिलेटर होता है और फर्स्ट एड। अगर ये सब होगा जिम के अंदर तो एटलीस्ट हम ये सकते हैं कि जान बच सकती है। सर, अगर मेरे को जिम लगाना है, ऐसा हर एक जनते हैं कि मेरी बॉडी मेरे फिट रहना चाहिए, तो मैंने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए फर्स्ट? अगर हमें जिम ज्वाइन करना हो तो जैसे बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बॉडी का पूरा चेकअप करें। हेल्थ चेकअप जो हम कहते हैं वो अच्छी तरह से एक हेल्थ चेकअप करें और फिर समझें कि हमारे बॉडी में क्या क्षमता है, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे टांगे वीक हैं या हमारे जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम वो एक्सरसाइज अवॉइड करें जब तक वो मजबूत हो जाए। तो ऐसा नहीं चाहिए होना चाहिए कि हम लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी चीज़ से कि हम वो एक्सरसाइज करना लग जाए, बिकॉज अगर वो ज़्यादा करेंगे या वो करते हैं तो हमारे बॉडी का कोई और पार्ट इफेक्ट हो जाएगा। तो हम ये सोचना चाहिए कि हम वेलनेस कैसा करना चाहिए। तो इट वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलनेस होना चाहिए, बिकॉज द एम शुड बी कि हम कितना आगे जी सकते हैं। तो हम कहते हैं इंग्लिश में लॉन्गेटिविटी। तो अगर हम लोग इस समय हमारी उम्र है जैसे 50 साल,
टुमारो हम लोग ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग जब 80 साल के होते हैं तो हमारे में वही क्षमता रहती है जैसे 50 साल की उम्र में, तो 80 साल में भी वही अगर काम करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज ये इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारी बॉडी बन गई, ये बन गया, वो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर हम कुछ भी करें उससे हमारी जो कहते हैं कि वेलनेस बढ़े, और हम में जो 80 साल आदमी भी है, हम लोग हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होना चाहिए जब हमारी उम्र हो जाती है। सर जब भी मैं जिम ज्वाइन करता हूँ, कोई जिम ज्वाइन करने जाता है और वो ट्रेनर पे पूरा अंधविश्वास कर देता है, तो ऐसे टाइम में ट्रेनर ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनर को सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मैंने ये ट्रेनिंग का, जिम का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट किया है, कि मुझे मालूम हुआ है कि क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं और किस आदमी को क्या क्या एक्सरसाइज करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई होता है 8 साल या 10 साल का बच्चा, उसको वेट नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ग्रोथ की स्टंटिंग होती है, ग्रोथ कम हो जाती है। तो पहले बार जो भी ट्रेनर है वो सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कि हाँ ही इज़ अ सर्टिफाइड जिम ट्रेनर। सेकेंडली उनको जितने भी लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड, उनको वो फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट को दे सकते हैं पेशेंट को, या उनको दे सकते हैं, गॉड फॉरबिड वो हो। ऑल्सो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हर एक बॉडी डिफरेंट है। वो बॉडी जैसे जब कोई आता है जिम ज्वाइन कर रहा है तो उनकी अच्छी तरह असेसमेंट होनी चाहिए कि हाँ ये उनके क्या गोल हैं, और उस जो ज्वाइन कर रहा है उसमें क्या क्षमता है वो गोल रीच करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जिम ट्रेनर ट्रेंड रहे पहले बार, और ऑल्सो पूरा अच्छी तरह से जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट करे, उसका हेल्थ कंडीशन भी इवैल्यूएट करे कि वो कैसे करना चाहिए, और ऑल्सो जो भी एक्सरसाइज है या जो भी करा रहे हैं उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करा के वो जो गोल है वो गोल अचीव कर पाए। आरोग्य जागृती।